जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं आपकी बेटी फिर सत्संग शुक्राना लेकर आई हूँ और गुरु जी का पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी कहते हैं जो सत्संग सुनाता है उसका भी भला और जो सुनता है उसका भी भला। गुरुपा टेलीपैथी से बात करते हैं और सबको ब्लेसिंग देते हैं। टेलीपैथी के द्वारा सत्संग शुक्राना गुरु जी बोलते हैं कि करो, और जो भी संगत जुड़ रही है वो पूरे ध्यान से और सुने। और गुरुपा बोलते हैं कि इसी में ब्लेसिंग छुपी होती है और जो भी है सारे कष्ट दूर होते हैं। और गुरुजी उपाय भी बताते हैं। गुरुपा ना होते तो मैं कब की मर चुकी होती। गुरुजी ने ये बोला है कि तू बार बार बोलती है ना कि मैं तेरे लिए कुछ नहीं करता, तेरे लिए कुछ नहीं करता। उन्होंने फिर बताया कि तेरे ऊपर इतना मारण क्रिया की हुई है, तेरे अपनों ने इतना तेरा बुरा करना चाहा है और तुझे हमेशा मैं ही बचाता हूँ। तेरे परिवार को 7वीं बार ब्लेस किया है, न्यू लाइफ ब्लेस किया है। गुरुपा लख लख शुक्राना। मैं तो फिर भूल जाती हूँ गुरुपा, लेकिन मुझे आपका ही सहारा है गुरुपा। मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, मेरे परिवार पर दया मेहर बनाए रखना। जो भी ऐसी दुष्टता कर रहा है गुरुपा, उसको आप जरूर दंड देना। गुरुजी कहते हैं कि तू ये सत्संग सुन और मैं तुझे मतलब गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे थे, कह रहे थे कि जो भी तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है मैं उसको ऐसी धूल चटाऊंगा ना कि याद रखेगा कि तेरा गुरु कौन है। उसको भी पता लगेगा कि तेरा गुरु कौन है। तो गुरु हमारे बहुत सख्त हैं और हमारे संगत जी हमारे कर्म भी सख्त हैं जो हम डगमगा जाते हैं। गुरुपा पे पूरा भरोसा करो, गुरुपा बहुत अच्छे हैं। गुरुपा हमें नया जीवन देते हैं। गुरुपा जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ मेरे को कभी इतना परेशान नहीं हुई हूँ जितना मैं जिंदगी भर में परेशान ही रही हूँ। लेकिन जब से गुरुपा ने मेरे सामने आके मेरा हाथ थामा है, गुरुपा हर पल मेरे परिवार की और मेरी रक्षा करते हैं। और गुरुपा ने मेरी मम्मी को भी ब्लेस किया, क्योंकि संगत जी मेरी मम्मी भी बहुत बीमार रहती है। उसके ऊपर भी शायद ब्लैक मैजिक है कोई, वो भी अपने ही है जो ब्लैक मैजिक करते हैं। और मेरी मम्मी भी बेचारी बहुत काम करती थी लेकिन अभी कुछ काम नहीं कर पाती है। अपना सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। स्टंट डले हुए हैं और उनका गुरुपा सब जानते हैं कि बार बार उनको बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो गुरुपा ही सब ठीक करते हैं। मेरे भाई को भी ब्लेस किया है, मेरे भाई भतीजे सबको ब्लेस करेंगे। गुरुपा हमें ब्लैक मैजिक करने वालों से बार बार बचा रहे हैं। आज मुझे भी टांग में बहुत ज़्यादा दर्द था और मेरे हस्बैंड को भी बहुत लेफ्ट बाजू में बहुत दर्द था। तो गुरुपा ने आज बोला है कि ये सत्संग सुन और मैं उसको धूल चटाऊंगा ताकि वो भी याद रखेगा कि कौन गुरु है इसका। तो गुरुपा ही बचाते हैं हर पल हमें। मेरे गुरुपा ने मुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया है। गुरुपा हमें माफ़ करना, आप इतने सारे उपाय बता देते हो और फिर भी हम नहीं कर पाते हैं। हमारी रक्षा करने के लिए वो इतने अच्छे उपाय बताते हैं
मेरे बाल टूट रहे थे, तो तब भी गुरुजी ने बोला कि पुत्र तेरे बाल बहुत टूट रहे हैं, यह अच्छा नहीं होता, और तुम मेहंदी में चुकंदर का रस लगा, तेरे बाल ठीक हो जाएंगे। तो गुरुपा का लख लख शुक्राना। मेरे गुरुपा इतनी हमदर्दी दिखाते हैं कि ये इतनी परेशान है बालों की वजह से। संगत जी, जहाँ मेरा गंजापन सिर में हो गया है, तो वहाँ पे भी बोलते हैं कि तुम अच्छे से मेहंदी लगा और तू ठीक हो जाएगी। गुरुपा तो बहुत अच्छे हैं। गुरुपा बोलते हैं तुझे डॉक्टर के पास कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं उपाय बताता हूँ वो करा कर। गुरुपा ने मुझे संगत जी वो कहते हैं एलोवेरा वगैरह जूस बना होता है, उसमें ग्रीन जो व्हीट ग्रास होता है उससे पीने के लिए बोला है मुझे गुरुपा ने, कि शायद वही जानते हैं कि वो एक मानसिक स्थिति भी ठीक करता है और खून को बढ़ाता है, उसमें बहुत सारे लाभ हैं। तो गुरुजी ने मुझे वो भी बताया था, तो वो मैं भूल जाती हूँ। अभी 2 बार पिया है मैंने। तो गुरुपा जी आपका लख लख शुक्राना, हमारी इतनी सहायता करते हैं गुरुपा, कुछ नहीं होने देते, बड़ा संकट आने ही नहीं देते, पहले ही हमारे ऊपर हाथ रख देते हैं और संकट को टाल देते हैं। अभी एक टेलीपैथी के द्वारा गुरुपा ने ये बोला है कि वो अब इतने ब्लैक मैजिक कर चुका है ना, जो भी कोई अपना है तुम्हारा, जो भी है वो इतने ब्लैक मैजिक कर रहा है, तो वो सोचता है कि असर क्यों नहीं हो रहा है, असर कैसे होगा। मेरे गुरुपा बैठे हैं ना मेरी रक्षा करने के लिए, मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए। कौन इतना बुरा कर सकता है, उसका खुद ही बुरा होगा। मेरे गुरुपा बैठे हैं और मैं बोलती हूँ गुरुपा अगर नहीं मानते हैं ना, तो अब आप लाजमी हो गया है कि उसको फिर दंड दो, क्योंकि मैं गुरुपा मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। आपको पता है मेरे इतने ब्लीडिंग होती है लैट्रिन के रास्ते, और मुझे इतनी परेशानी होती है गुरुपा कि मेरी टांग भी बहुत दुखती है, और सियाटिका पेन तो नहीं है, ये तो अंदरूनी कोई बीमारी है। गुरुपा ने बोला है कि तेरे शरीर में बड़ी बीमारी घर कर रही है, तू अपना ध्यान रखती नहीं है, तू अपना ध्यान रखा कर। गुरुपा मैं कैसे इतना ध्यान रखूं गुरुपा, आपने पूरी सेवा मुझे जो ब्लेस की है मेरे परिवार पर, परिवार की सेवा बख्शी है जो, वो तो करनी पड़ेगी ना गुरुपा। पूरा दिन उसी में बीत जाता है, मैं नहीं अपनी केयर नहीं कर पा रही हूँ गुरुपा। आप इतनी हिम्मत बख्शो कि मैं अपनी भी केयर कर पाऊँ। मुझे जो भी परेशान कर रहा है ना गुरुपा, जो भी मेरी फैमिली को तंग करना चाहता है ना गुरुपा, अब उसको नज़ारे दिखा दो। गुरुपा ने बोला है कि एक तेरी पड़ोसन है, वो बहुत उसकी काली नज़र है, तू उससे बच के रही हो। गुरुपा जो भी है ना, उसको भी आप ही दंड दोगे, क्योंकि वो भी मुझे लगता है कि मेरा जीवन नष्ट करना चाहती है, मेरे परिवार का नष्ट करना चाहती है। लेकिन वो भी उसको भी जैसे मानसिक मुझे परेशान कर रखा है ना, उसको इतना दंड दो कि वो भूल जाए कि उसको भी ऐसे ही धूल चटाना गुरुपा, क्योंकि मैं भी हद हो गई है गुरुपा। मैं इतनी परेशान हो गई हूँ ना गुरुपा इन ब्लैक मैजिक करने वालों से। हमेशा मेरे को गुरुपा बोलते हैं कि तेरे को इतने ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनवा रहा हूँ, तू सुनती नहीं है, तू उपाय नहीं करती है, और मुझे डांट भी लगाते हैं गुरुपा। मैं क्या करूँ, मैं कितने सत्संग सुनूं, मैं भूल भी जाती हूँ। और मुझे एक बच्चा है, वो भी मैं टीवी पे सुनती हूँ, फ़ोन में भी फ़ोन उठाती हूँ तो आधा रह जाता है, कभी फ़ोन उठा लेता है मेरा बेटा।
और कभी टीवी उठा लेते हैं। अब इतनी परेशान हूँ ना गुरुपा कि आप ही सुनवाओगे। जो आपके ब्लेस्ड सत्संग है मुझे गुरुपा, चाहे दिन में 2 सुनवाओ, लेकिन मुझे सुनवाओ, आप ही सुनवाओगे और आप ही मेरी केयर करोगे गुरुपा। और इन जो भी दुष्ट पापी हैं, मैं सच में गुरुपा मैं गाली गलौज भी कर देती हूँ, मुझे क्षमा करना गुरुपा। और मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहती हूँ गुरुपा, मैं किसी की बुराई भी नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरा जीवन इतना नष्ट हो रहा है ना गुरुपा। तो ऐसा है कि जो बेचारे पशु हैं ना, उनके लिए भी अगर हम दाना डालते हैं, उनके लिए भी रोटी डालते हैं हम, तो वो भी बर्तन उठा लेते हैं गुरुपा। इतने मेरी जगह पे मेरे ही वहाँ जगह से कुत्तों के बर्तन भी उठा लेते हैं गुरुपा। अब ये जो इतने मानसिक स्थिति उनकी, इन लोगों की इतनी मानसिक स्थिति खराब हो गई है कि जो पशुओं तक को और कुत्तों को नहीं बख्शते, वो किसको बख्शेंगे। मुझे तो यहीं से अंदाजा लगता है कि वो बहुत ही गिरे हुए काम कर रहे हैं गुरुपा। आपकी नज़रों में तो और ही ज़्यादा बुरा काम है, क्योंकि आप सबको यही सिखाते हैं कि अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, लेकिन कुछ लोग इतनी गलतियां करते हैं कि उनके सामने और कुछ नहीं हम बोल सकते। मेरे को फिर गाली गलौज ही करना आता है मुझे गुरुपा। मैं अपने मन में ही सड़ती रहती हूँ कि जो जानवरों के लिए इतना बुरा सोचते हैं, तो वो इंसानों के लिए कितना बुरा सोचते होंगे ना गुरुपा। तो इसलिए गुरुपा मेरे सामने ही बैठे हैं, मैं गुरुपा से ही बात करती हूँ। और गुरुपा आप उनको जरूर 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 दंड दो, बस, ताकि उनको भी कुत्तों की जिंदगी जब जीनी पड़ेगी ना, तब उनको भी पता लगेगा कि कैसे कुत्तों को तंग करते हैं। बेचारे कुत्तों को मारते हैं, इतना बुरा हाल मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे मानसिक स्थिति खराब किसी की देखी नहीं है। और देखने में ठीक ठाक हट्टे कट्टे लगते हैं, और ऐसी नीचता करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं गुरुपा। ऐसे लोगों को, मैं आपकी बेटी हूँ गुरुपा, मैं आदेश नहीं दे रही हूँ गुरुपा, आदेश तो आप मुझे देते हैं कि आप किसी को बुरा मत बोलो, किसी का भला करो। और गुरुपा ऐसे लोगों के लिए मेरे मुंह से कुछ अच्छा नहीं निकलता गुरुपा, मुझे माफ़ करना गुरुपा, सच में कहती हूँ, मुझे इससे नहीं अच्छा बोलता, क्योंकि मैं शुरू से ही सेवा भाव चाहती हूँ। सेवा भाव, अपने आप को दुख दे के मैं दूसरों को सुखी करना पसंद करती हूँ। लेकिन जो ऐसी हरकतें करते हैं, मेरी आत्मा तो माफ़ कर देगी आपके कहने पे गुरुपा, लेकिन आप नहीं माफ़ करना उन लोगों को, क्योंकि अब गुरुपा मेरा शरीर ना बहुत थक चुका है। इसलिए गुरुपा आप ज़रूर उनको दंड दो, ताकि उनको भी पता चले ना कि किसी को परेशान करना कितना मुश्किल है और कितना आसान है। उनको सब सबक सिखाना पड़ेगा ना, तभी तो उनको पता लगेगा कि हम क्या गलती कर रहे थे, वही भुगतान उनको भुगतना पड़ेगा गुरुपा। मैं निंदा नहीं करना चाहती गुरुपा, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती हूँ गुरुपा, मैं सिर्फ अपना दुखड़ा रो रही हूँ गुरुपा आपके आगे। बाकी आप तो सब जानते ही हैं गुरुपा, दिल की बात जानते हैं। सबका भला करना चाहो तो करेंगे, लेकिन गुरुपा जो आस पड़ोस अच्छा ना हो ना गुरुपा, तो वहाँ पे भी जीना बड़ा दूभर हो जाता है गुरुपा। यहाँ बहुत ही मतलबी लोग हैं, बहुत ही मतलबी लोग हैं, कोई किसी से बात नहीं करता है गुरुपा।
और मैं अंदर ही घर में ही सड़ती रहती हूँ और खुली हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है गुरुपा। बाकी आप तो इतनी मुझे खुशियाँ दी हैं ना गुरुपा, इतना सब कुछ हमारा इतना जीवन सुधार दिया है। पहले से बहुत बेहतर हूँ मैं गुरुपा, बहुत बेहतर हूँ। लेकिन जब ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनती हूँ ना गुरुपा, रोज मेरे को सत्संग ब्लैक मैजिक के आते हैं गुरुपा, मैं इस घर को अपना मंदिर समझती हूँ। मेरे मेरे गुरुपा का मंदिर है, मेरे भोले शिव बाबा का मंदिर है, मेरे गुरुओं का मंदिर है। मुझे इस घर से बहुत प्यार है गुरुपा, इस मंदिर से मुझे बहुत प्यार है। जो भी इस मंदिर को कोई बुरा बोलता है ना, तो गुरुपा या बुरा चाहता है तो मैं उसको क्षमा नहीं करना पसंद करती हूँ गुरुपा। मुझे माफ़ करना गुरुपा, लेकिन आप उसको ज़रूर दंड देना, क्योंकि मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ गुरुपा। हनुमान जी के घर में ही भोग लगाती हूँ और माँ दुर्गा को भी मैं घर में ही प्रसाद चढ़ा देती हूँ। मतलब जो मेरी भाव है, जो मेरी आस्था है गुरुपा, आप सब जानते हो। और गुरुपा, और कितना इन लोगों को टाइम लगेगा, ये नहीं सुधर रहे हैं गुरुपा, नहीं सुधर रहे हैं। अब आपने भी बोला है, अब समय आ गया है तेरा, अच्छा समय आ गया है गुरुपा। हमेशा अच्छा ही मेरे साथ कर रहे हैं, बेहतरीन जिंदगी हो गई है। लेकिन कुछ लोग जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं गुरुपा, बहुत टाइम से गुरुपा मुझे बता रहे हैं कि ब्लैक मैजिक हो रहे हैं, उसकी वजह से तू परेशान है, उसकी वजह से तेरे को बीमारियां घर कर रही हैं, तेरे शरीर में बड़ी बीमारी घर कर रही है। तो गुरुपा आप बैठे हो ना, आपकी बेटी आपकी पूरी आस लगा के बैठी है, आपके ऊपर इतना आप मानती है गुरुपा। जो भी करोगे ना आप ही करोगे गुरुपा। छोटे मोटे कष्ट तो आते रहेंगे, लेकिन मेरी जिंदगी में जो नर्क था वो आप निकाल रहे हो। मैं आपका शुक्राना भी नहीं कर सकती हूँ, ये शुक्राना शब्द मुझे बहुत छोटा लगता है गुरुपा। मेरे गुरुपा मेरे अंग संग रहते हैं गुरुपा, मुझे ब्लेस करते हैं। अभी एक सत्संग और था कि तू क्या बाहर निकलती है, क्या तुझे तितलियों के दर्शन होते हैं, क्या तुझे इसका मतलब पता है गुरुपा। बस मुझे इतना ही मतलब पता है कि मेरे गुरुपा मुझे हमेशा ब्लेस करते हैं, मुझे बड़े संकटों से बचाते हैं। बड़े से बड़ा कष्ट आता है गुरुपा अपने ऊपर ले लेते हैं। और गुरुपा का अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे ऐसे लगता है कि तितली आई है तो गुरुपा तितली के रूप में आई है। बस मैं इतना ही जानती हूँ। बस गुरुपा से मुझे बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। और गुरुपा से प्यार क्यों ना हो, गुरुपा तो बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, हर बात मानते हैं। वो गुरुपा यही बोलते हैं, जो तेरे लिए अच्छा होगा वही मैं दूंगा। मैं तुम्हें समुद्र देना चाहता हूँ और तुम चम्मच लेके बैठे हो। तो गुरुपा ये तो सब आप ही जानते हैं ना, हम क्या जानते हैं। गुरुपा रोज बोलते हैं मैं तेरे को नया घर ब्लेस कर रहा हूँ, ये भी तो गुरुपा आपने मुझे नया घर ही ब्लेस किया है। और गुरुजी आपका तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरे सारे कष्टों को दूर करते हैं, मेरे पति को भी ब्लेस किया है, मेरे बच्चे को भी ब्लेस किया है। मेरे बच्चे के ऊपर इतनी सारी विपदा आई थी, गुरुपा ने बोला मैंने उसको टाल दिया है। और गुरुपा बस मेरे बच्चे को भी आपका ही वो नाती है।
आप ही उसको ब्लेस करोगे गुरुपा। ये छोटा सा परिवार आपका परिवार है, आप इस घर के मुखिया हो गुरुपा, आप ही हो। अभी उनको भी गुरुपा आप ही जोड़ोगे, आप ही जोड़ोगे। आप उनसे, मैं यही कहती हूँ गुरुजी, मैं यही अरदास करती हूँ कि आप उनसे मंत्र जाप करवाओ, और जो व्यापार में लोग बाधा डाल रहे हैं उनको भी आप ही देखोगे, और व्यापार भी आप ही संभालोगे। सब कुछ आपने ही करना है गुरुपा, हमारी रोजी रोटी चलती रहे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। और गुरुपा, जो भी कोई दुखी परेशान हो, जो भी किसी की सेवा आप करवाओगे, आप ही करवा सकते हो गुरुपा, हम कुछ नहीं कर सकते गुरुपा। गुरुपा, मेरा बड़ा मन होता है कि मैं कोई भी गरीब ना रहे, जो भी मुझे गरीब दिखे मैं उसको कुछ, जो भी खाना खाना जो भी मेरे हाथ से बन पाता है गुरुपा, आप जरूर करवाना गुरुपा, आप जरूर कराना, क्योंकि मुझे बहुत दया आती है गरीबों पे। कभी किसी को गरीबी नहीं आनी चाहिए, गरीबी की वजह से भी लोग गलत काम करते हैं, पर ये गलत काम तो खाते पीते लोगों को नहीं करना चाहिए ना, जिनको भगवान ने इतना अच्छा दे रखा है और दूसरों की वस्तुओं पर, चीज़ों पर नज़र रखते हैं। ये भी तो किसी के लिए गलत है गुरुपा। सबको अपना अपना ब्लेस किया है, तो मैं नहीं ये चाहती हूँ कि मैं किसी का हक मारूं। तो गुरुपा, जो हक मारता है उसको भी आप ही देखोगे गुरुपा। मेरी बस यही अरदास है कि गुरुपा, बस मेरे मुंह से यही निकलती है कि गुरुपा मुझे इतनी हिम्मत देते हैं कि मैं किसी दुश्मन के सामने लड़ने का भी साहस मुझ में देते हैं, कि जो गलत कर रहा है मैं उसको गलत नहीं करने दूं। ये भी मेरे गुरुपा ही मुझे साहस देते हैं, मुझे इतनी हिम्मत देते हैं कि मैं गलत को गलत बोल सकूं। तो गुरुपा, ये सब आपकी मेहरबानियां हैं गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा, जो आप मुझे इतनी हिम्मत बख्शते हैं। बुरे लोगों को तो कहना ही क्या है, बुरे लोग अपनी कभी बुराई नहीं छोड़ेंगे गुरुपा। लेकिन जब गुरुपा बैठे हैं तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। मुझे हिम्मत बख्शना गुरुपा, और मैं किसी की निंदा ना करूं, चुगली ना करूं गुरुपा। मैं नहीं करना चाहती हूँ गुरुपा, अच्छा ही सोचती हूँ गुरुपा। लेकिन जब मुझे बुरे लोगों के कर्म बुरा किया हुआ दिखता है, तब मुझे फिर मैं सॉरी गुरुपा, मैं गाली गलौज भी करती हूँ गुरुपा। ऐसा करना कि मैं किसी को बुरा ना बोलूं, किसी को भी बुरा ना बोलूं। जो आप चाहो वो होगा, और जो बुरे लोग करना चाहते हैं उनको कभी मत करने देना। उनके ऐसे हाथ बांध दो गुरुपा, वो बुरा काम करने के लिए बाहर निकल ही ना पाए और घर पे भी ना कर पाए। ऐसी कृपा बख्शो गुरुपा। बस मैंने बहुत ही कुछ गलत बोल दिया हो तो संगत जी मुझे माफ़ करना, और गुरुपा आप ही मुझे माफ़ करना। और आपको यह सत्संग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिख दीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अगला सत्संग जब भी आए तो आप सत्संग सुन पाओ। मेरे गुरुपा की बहुत मेहरबानियाँ हैं, बहुत सत्संग करना चाहती हूँ, लेकिन लंबा सत्संग हो गया है। अभी मैं शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना।
गुरुपा मुझे ऐसे लगता है सुइयां चुभ रही हैं। गुरुपा मेरे पेट में, मेरे हर जगह मुझे ऐसे लगता है सुइयां चुभ रही हैं। पहले मेरे गालों पे सुइयां चुभती थी। गुरुपा जो भी कर रहा है ना, वो तो पता ही लग रहा है कि कोई कर रहा है, लेकिन आप उसको करने मत देना। और आप ही देखोगे, क्योंकि हमने कभी किसी का छीना नहीं है और किसी का बुरा चाहा नहीं है। और गुरुपा सब जानते हैं। गुरुपा मुझे माफ़ करना, मैंने कुछ अपशब्द बोले हों तो मुझे माफ़ करना, कुछ गलतियां की हों संगत जी मुझे माफ़ करना। और कुछ गलती हो गई है तो मुझे बताना कि, लिखकर बताना कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं मंत्र जाप करके अगला शुक्राना फिर लेके आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।